नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 10 नवंबर 2025 के लिए सितारों का क्या कहना है। हमारे पास लाइव हिंदुस्तान, आज तक और डीएनए इंडिया जैसे जाने माने स्रोतों से मिली आज की राशिफल भविष्यवाणियां हैं। तो इरादा ये है कि इन सब संकेतों को देखें, समझें कि अलग अलग राशियों के लिए क्या कहा जा रहा है और क्या कोई खास पैटर्न उभर रहा है। बिल्कुल। ये देखना हमेशा ही रोचक होता है कि अलग अलग स्रोत कैसे दिन के मिजाज को पकड़ते हैं। कभी कभी तो सब एक जैसा कहते हैं, कभी थोड़ा अलग नजरिया भी होता है। तो चलिए देखते हैं आज 10 नवंबर के लिए क्या मुख्य संकेत है और उनका हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो फिर मेष राशि से ही शुरू करते हैं। इनके लिए स्रोतों में खासकर लाइव हिंदुस्तान और डीएनए इंडिया देखें तो दिन थोड़ा कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण बताया गया है, खास तौर पर दोपहर के बाद। काम की जगह पर विरोधी वो थोड़े सक्रिय हो सकते हैं और सबसे जरूरी सलाह, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में भी शायद बातचीत की जरूरत पड़ेगी, ऐसा संकेत है। हाँ, मेष के लिए आज सावधानी का संदेश तो बिल्कुल साफ है। जैसे आपने कहा, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और वाणी पर नियंत्रण। ये दोनों संकेत इशारा करते हैं कि भाई कार्यस्थल पर कोई टकराव या शायद कोई गलतफहमी, इसकी आशंका ज्यादा है। और दोपहर के बाद का जिक्र भी खास है। शायद उस वक्त क्या है कि ऊर्जा ऐसी हो कि बिना सोचे समझे कुछ कह दें या कर दें। तो हाँ, ये संतुलन और धैर्य की परीक्षा वाला दिन लग रहा है मेष के लिए। तो मेष को जरा संभल कर चलना होगा। लेकिन अच्छा, वृषभ राशि के लिए तस्वीर काफी अलग दिख रही है। लाइव हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो रुके हुए काम बनने की उम्मीद है और भाग्य का साथ भी मिलेगा। कार्यस्थल पर तारीफ मिल सकती है और घर में भी माहौल वो एकदम खुशनुमा रहेगा। अरे वाह! बस एक छोटी सी चेतावनी है साथ में, अपने खर्चों पर थोड़ी नजर रखनी होगी। ये हुई ना बात। यहाँ तो सकारात्मकता एकदम हावी है। भाग्य का साथ और मेहनत का फल दोनों का जिक्र, ये एक अच्छा संयोग है। लेकिन हाँ, वो जो खर्चे वाली बात है ना, वो जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि जब अच्छा वक्त आता है, हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं पैसों को लेकर। तो वृषभ के लिए संदेश साफ है, मौके का फायदा उठाइए, तारीफ का आनंद लीजिए, पर हाँ, जेब का भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। और वृषभ की तरह ही मिथुन राशि के लिए भी आज तक और लाइव हिंदुस्तान दोनों ही काफी बढ़िया तस्वीर दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मविश्वास एकदम ऊपर रहेगा और कुछ आकर्षक प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ भी एक संतुलन वाली बात है कि पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करें और बोलते समय थोड़ा संयम वो जरूरी है। नौकरी और व्यवसाय में लाभ का योग भी साफ दिख रहा है। ये दिलचस्प है। देखिए, मेष और मिथुन दोनों को वाणी पर संयम रखने की सलाह दी गई है, पर वजह शायद अलग है। मेष के लिए तो शायद टकराव टालने के लिए, मिथुन के लिए हो सकता है कि वो उत्साह में, जोश में कुछ ऐसा ना बोल दें जो पारिवारिक मूल्यों या सामाजिक माहौल के हिसाब से ठीक ना हो। तो यहाँ एक तरह से व्यक्तिगत तरक्की, जैसे वो आकर्षक प्रस्ताव और लाभ, और दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी, मतलब पारिवारिक मूल्य, संयमित वाणी, इनके बीच तालमेल बिठाने का संकेत है। सही कहा, ये संतुलन जरूरी है। अब आते हैं कर्क राशि पर। इनके लिए दिन काफी अनुकूल बताया गया है। जैसा लाइव हिंदुस्तान कह रहा है, सीधा सीधा धन लाभ का संकेत है और कार्यक्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन, दोनों जगह पॉजिटिविटी दिख रही है। मतलब लगभग सब कुछ बढ़िया। बहुत अच्छे। बस एक छोटा सा रिमाइंडर है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, वो सेहत वाली बात, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, हम अपनी सेहत को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। ये एक छोटी सी चेतावनी, एक तरह का रिमाइंडर है कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य ही बाकी सब खुशियों का आधार है। सही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, सेहत सबसे पहले। अब सिंह राशि की बात करते हैं। इनके लिए दिन थोड़ा कह सकते हैं भागदौड़ वाला रह सकता है। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार काम में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अच्छा। ऊर्जा का स्तर तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ये जरूरी होगा। और हाँ, वृषभ की तरह यहां भी खर्चों पर नियंत्रण की सलाह है। शाम का समय हालांकि वो बेहतर बताया गया है। सिंह राशि के लिए ये ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन उतार चढ़ाव संभव है। इसका मतलब समझिए, मतलब यह है कि ऊर्जा को फोकस करना होगा, वरना वो या तो बिखर सकती है या फिर गलत दिशा में लग सकती है। और ये जो वृषभ और सिंह दोनों को खर्च पर नियंत्रण की सलाह मिली है, ये दिखाता है कि शायद आज आर्थिक मामलों में थोड़ी अस्थिरता या फिजूल खर्ची की तरफ झुकाव हो सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर होने का संकेत ये देता है कि अगर सुबह की चुनौतियों को धैर्य से संभाल लिया तो शाम तक स्थिति अनुकूल हो सकती है। हाँ, तो मतलब ऊर्जा का सही इस्तेमाल और मैनेजमेंट वो सिंह राशि के लिए कुंजी है आज। चलिए अब कन्या राशि देखते हैं। इनके लिए दिन काफी सकारात्मक लग रहा है।
लाइव हिंदुस्तान कहता है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और पैसे आने के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी नजदीकियां बढ़ने की उम्मीद है। ये तो बहुत ही अच्छी संकेत है। देखिए, आत्मविश्वास का बढ़ना ही अपने आप में कई दरवाजे खोल देता है, और फिर रुके कामों का आगे बढ़ना और धन के नए स्रोत मिलना, ये दोनों मिलकर एक मजबूत प्रगति का इशारा कर रहे हैं। साथ ही रिश्तों में गर्माहट आना ये दिन को और भी बेहतर बना सकता है। तो कन्या राशि के लिए ये एक संतुलित और प्रगतिशील दिन लगता है। हाँ, बिल्कुल। अब तुला राशि, हाँ। इनकी बात करते हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि मेहनत का फल मिलने वाला है। अच्छा, मेहनत का फल। हाँ जी। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार पदोन्नति या किसी तरह का सम्मान मिलने की संभावना है। व्यापार और व्यवसाय के लिहाज से भी दिन अच्छा है। निजी जीवन में भी स्थिरता दिख रही है। प्रेम जीवन और पारिवारिक माहौल दोनों सुखद रहेंगे। यहाँ देखिए, कर्मफल का सिद्धांत कितना साफ नजर आ रहा है। मतलब तुला राशि वालों ने जो प्रयास किए हैं, आज उनका नतीजा मिलने का दिन है। ये प्रमोशन हो सकता है, कोई सामाजिक सम्मान हो सकता है, या फिर व्यापार में कोई अच्छी डील। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भाग्य से ज्यादा मेहनत पर जोर है, और निजी जीवन में स्थिरता का संकेत वो मानसिक शांति और संतोष को दिखाता है। हाँ, मेहनत का फल मिलना तो हमेशा ही अच्छा लगता है। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए दिन थोड़ा मिला जुला सा बताया गया है। अच्छा, मिला जुला कैसे? लाइव हिंदुस्तान के अनुसार कुछ पुराने विचार या शायद चिंताएं वो मन पर हावी रह सकती हैं। हालांकि काम में सुधार के अवसर भी मिलेंगे। सलाह यह है कि कोई भी नया या बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर लें और शाम को थोड़ा आराम करें, रिलैक्स करें। ये एक दिलचस्प विरोधाभास जैसा है। एक तरफ तो अतीत का बोझ है या पुरानी चिंताएं हैं, और दूसरी तरफ भविष्य को बेहतर बनाने के मौके भी हैं, जैसे काम में सुधार। इसका मतलब है कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपने अंदर की कश्मकश से निपटना पड़ सकता है, और वो जो सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन शायद पूरी तरह साफ ना हो। शाम को आराम करने का सुझाव शायद इसी मानसिक उधेड़बुन से थोड़ी राहत पाने के लिए है। सही है। तो वृश्चिक के लिए आत्मंथन और विवेक ये बहुत जरूरी है आज। अब धनुराशि पर आते हैं। इनके लिए दिन संतुलित रहने की उम्मीद है, जैसा लाइव हिंदुस्तान बताता है। संतुलित यानी बैलेंस। हाँ, सुबह के समय कुछ रुकावटें या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी, राहत महसूस होगी। कोई पुराना अटका हुआ मामला भी सुलझ सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। ये सुबह मुश्किल, दोपहर आसान वाला पैटर्न ये हमने सिंह राशि में भी देखा था, है ना? हालांकि कारण शायद अलग हो। धनु के लिए ये धैर्य की परीक्षा जैसा है कि सुबह की रुकावटों से घबराना नहीं है, क्योंकि दोपहर बाद चीजें फेवर में आने लगेंगी। और पुराने मामले का सुलझना ये एक बड़ी राहत हो सकती है, खासकर अगर वो लंबे समय से अटका हुआ हो। ये दिखाता है कि कभी-कभी बस थोड़ा इंतजार करना होता है। बिल्कुल, धैर्य का फल मीठा होता है। अब देखते हैं मकर राशि के लिए क्या संकेत हैं। इनके लिए भी दिन अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। लाइफ हिंदुस्तान का कहना है कि कामकाज में तेजी आएगी और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। प्रेम जीवन में भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। बस एक चेतावनी है, क्या? अहंकार से बचें। ओहो, अहंकार, ये एक बड़ी बात है। मकर राशि के लिए प्रगति तो साफ दिख रही है। काम में रफ्तार, आय के नए साधन, रिश्तों में मिठास, ये सब बहुत सकारात्मक है। लेकिन अहंकार से बचने की चेतावनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर क्या होता है कि सफलता अपने साथ थोड़ा अहंकार ले आती है, और वो बनी बनाई बात बिगाड़ सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए संदेश है, सफलता का आनंद जरूर लें, पर विनम्रता बनाए रखें। ये चेतावनी मिथुन राशि की संयमित वाणी वाली सलाह से थोड़ी मिलती जुलती है ना? दोनों ही व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान देने को कह रही हैं। हाँ, ये अच्छा कनेक्शन देखा आपने। अहंकार और असंयमित वाणी दोनों ही सफलता के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। अब कुंभ राशि की बारी। इनकी मेहनत रंग लाने वाली है। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार अटके हुए काम पूरे होंगे। बहुत खूब। और धन लाभ के भी संकेत हैं। सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर खान पान को लेकर। अच्छा, खान पान पर विशेष ध्यान। हाँ, और परिवार से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कुंभ राशि के लिए भी मेहनत का फल मिलने का दिन है, तुला राशि की तरह ही। अटके कामों का पूरा होना वो एक मानसिक शांति देता है, और धन लाभ आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। स्वास्थ्य संबंधी सलाह यहाँ काफी विशिष्ट है। खान पान पर ध्यान दें। यह कर्क राशि की सामान्य स्वास्थ्य सलाह से ज्यादा केंद्रित है।
हो सकता है आज पाचन या खान-पान से जुड़ी कोई छोटी-मोटी दिक्कत की आशंका हो, और परिवार से अच्छी खबर मिलना, ये तो दिन में और खुशी घोल सकता है। बिल्कुल। और आखिर में मीन राशि, इनके लिए तो दिन मतलब बहुत ही शुभ बताया गया है। अरे वहां मीन राशि वालों के हाँ लिए जी, लाइव हिंदुस्तान के अनुसार किस्मत का पूरा साथ मिलने की उम्मीद है। चाहे नौकरी हो या व्यापार, तरक्की के योग बन रहे हैं। धन लाभ भी अच्छा खासा हो सकता है और पारिवारिक और प्रेम जीवन भी बेहतरीन रहेगा। वाह, मीन राशि के लिए आज सितारे पूरी तरह मेहरबान लग रहे हैं। करियर, पैसा, रिश्ते, हर मोर्चे पर सकारात्मकता। यहाँ किस्मत का साथ प्रमुखता से उभर रहा है, जो वृषभ राशि से मिलता जुलता है, लेकिन मीन के लिए इसका प्रभाव शायद और भी ज्यादा व्यापक है। ऐसा लगता है कि आज इन्हें कम प्रयास में भी ज्यादा सफलता मिल सकती है, या फिर कोई अप्रत्याशित बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। ये तो एक चौतरफा शुभ दिन का संकेत है। तो हमने सभी 12 राशियों का हाल जान लिया। अगर हम एक व्यंगम दृष्टि डालें तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं। पहली, आर्थिक मामले आज कई राशियों के लिए केंद्र में हैं। कहीं लाभ है, जैसे कर्क, मकर, कुंभ, मीन में। हाँ, कहीं खर्च पर नियंत्रण की सलाह है, जैसे वृषभ और सिंह में। तो कहीं नए स्रोत खुलने की बात है, जैसे कन्या और मकर में। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी थीम है संवाद और व्यवहार। मेष और मिथुन को वाणी पर नियंत्रण रखने को कहा गया, मकर को अहंकार से बचने की। ये दिखाता है कि आज व्यक्तिगत बातचीत और आपका रवैया वो बहुत मायने रखेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह भी कई जगह आई है, कर्क और कुंभ में खास तौर पर, हालांकि अलग-अलग संदर्भों में। ये भी दिलचस्प है कि कैसे कुछ राशियों के लिए भाग्य, जैसे वृषभ और मीन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया, जबकि कुछ के लिए मेहनत का फल, जैसे तुला और कुंभ, वो प्रमुख है। और कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे मेष और वृश्चिक। ये दिखाता है कि हर किसी के लिए दिन की ऊर्जा का अनुभव अलग-अलग हो सकता है। हाँ, और ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां जो है, ये लाइव हिंदुस्तान, आज तक, डीएनआई इंडिया जैसे स्रोतों पर आधारित है। ये एक सामान्य मार्गदर्शन है। ये किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली का वो विस्तृत विश्लेषण नहीं है, जिसमें ग्रहों की स्थिति और भी बहुत सारे कारक होते हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इन्हें एक संभावित दिशा सूचक की तरह देखना चाहिए, न कि पत्थर की लकीर। ये संभावनाएं बताती हैं, अनिवार्यताएं नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी 10 नवंबर 2025 के राशिफल पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि इन संकेतों और इस विश्लेषण से दिन को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। निश्चित रूप से। और ये हमें इस सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है कि हम इन भविष्यवाणियों का अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम इन्हें अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं, या फिर सिर्फ एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर देखते हैं? सही कहा। और एक विचार जो यहाँ से आगे बढ़ता है वो ये है कि क्या अलग-अलग ज्योतिषीय परंपराएं या स्रोत हमेशा एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं? जैसे क्या पश्चिमी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष की भविष्यवाणियों में अक्सर समानता होती है, या उनमें कभी-कभार बुनियादी अंतर भी पाए जाते हैं? और क्या ये अंतर हमें वास्तविकता की बहुस्तरीय प्रकृति के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? ये अपने आप में आगे की खोज का एक गहरा विषय हो सकता है। खैर, फिलहाल आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।